चावल डाल दो, काले तिल डाल दो, हल्दी डाल दो, तो इन सब चीज़ों का महत्व क्या होता है? तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप ऐसे पत्ता चढ़ा दोगे तो ऐसा हो जाएगा, दूध चढ़ाओगे तो ऐसा हो जाएगा। ये हमारा प्राणी मात्र का कर्तव्य है। कांवड़ यात्रा एग्जैक्टली शुरू कब से हुई? देखिए, ये अलग अलग काल में अलग अलग उसका महत्व बताया जाता है। कांवड़िए जो जल लेने आते हैं, बीच रास्ते में अगर उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो बहुत जगह ऐसा सुनने को मिलता है कि घर में ही पूजा करो, बाहर जाने की क्या ज़रूरत। वो ज़रूरी नहीं है कि आप घर पे रहते तो शायद ना होती, ऐसा नहीं है। और यदि भगवान के चरणों में हो गई है तो वो अच्छा भी है एक तरह से। कुछ लोग शिवरात्रि का जो व्रत करते हैं, सुबह व्रत रखा, शाम को भोजन कर लिया, ऐसा शिवरात्रि का व्रत नहीं होता है। शिवरात्रि का व्रत जो होता है, रात्रि में 4 पहर की पूजा होती है। ओम नमः शिवाय। आप सभी को पवित्र श्रावण मास की और शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण मास चल रहा है और कांवड़ यात्रा भी चल रही है और कुछ ही समय में कांवड़ यात्रा खत्म होने वाली है और शिवरात्रि आने वाली है। तो हमने सोचा आप लोग भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि शिवरात्रि कब है, जल कब चढ़ाना है और क्या क्या उपाय ऐसे हैं जो आप शिवरात्रि पर कर सकते हैं। तो यही सब आपके लिए जानने के लिए आज हम आ गए हैं आचार्य रजनीश शास्त्री जी के पास, जो निरंतर हमें इसी मतलब सनातन धर्म को लेकर अलग अलग ज्ञान हमें बताते रहते हैं। तो आचार्य जी, सबसे पहले स्वागत है आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। जी धन्यवाद। और सभी दर्शक जो भी हमें देख पा रहे हैं उन सबको हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आचार्य जी, श्रावण मास चल रहा है तो सभी को यही जानना है कि शिवरात्रि कब है इस बार, क्योंकि कोई बोल रहा है कि 2 तारीख को जल चढ़ेगा, कोई बोल रहा है 3 तारीख को जल चढ़ेगा, तो कन्फ्यूज़न बना हुआ है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसा प्रश्न बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल भी रहा है कि जल का क्या समय रहेगा और शिवरात्रि कब है। मैं सभी दर्शकों को बता दूं, शिवरात्रि हमारा एक पावन पर्व है, महान पर्व है। और इसी दिन, इस शिवरात्रि पर ही भगवान लिंग के रूप में प्रकट हुए थे और सर्वप्रथम उनके भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने पूजा की थी। ये शिवरात्रि अपने आप में बहुत ही दुर्लभ होती है। जो भी व्यक्ति इसका व्रत करता है और निश्चित रूप से उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो शिवरात्रि का ये जो पर्व है, ये दिनांक 2 तारीख में जब चतुर्दशी तिथि का प्रवेश होगा, तृतीया तिथि जाएगी और चतुर्थी तिथि आएगी, वो 2 तारीख को 3:26 पर प्रारंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन लगभग 3 बजे तक रहने वाली है। तो शिवरात्रि अर्थात इसमें रात्रि का महत्व बताया गया है। रात्रि जागरण करना होता है। रात्रि काल में भगवान शिव की 4 पहर की पूजा होती है। कुछ लोग शिवरात्रि का जो व्रत करते हैं, सुबह व्रत रखा, शाम को भोजन कर लिया, ऐसा शिवरात्रि का व्रत नहीं होता है। शिवरात्रि का व्रत जो होता है, रात्रि में 4 पहर की पूजा होती है। पहला पहर जो है शाम को 7:11 से लेकर के 9:27 तक रहेगा। दूसरा पहर 9:27 से 12:27 तक रहेगा। उसके बाद 12:27 से 3:27 तक तीसरा पहर, और चौथा जो पहर होता है 3:27 से लेकर के 5:44 तक रहने वाला है। ये चतुर्थ पहर में भगवान शिव की पूजा होती है। रात्रिकाल में चतुर्दशी जो तिथि रहेगी वो 2 तारीख में रहेगी। इसलिए शिवरात्रि का जो यह व्रत है वो 2 तारीख में होगा, जिसका पारायण आप 3 तारीख में कर सकते हैं। 3 तारीख में सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक किसी भी समय भी आप अपने व्रत का पारायण कर सकते हैं। इसलिए शिवरात्रि का जो पर्व है 2 तारीख में ही मनाया जाएगा। आचार्य जी, हम शिवरात्रि पर जल चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर, लेकिन जल चढ़ाते टाइम हम बहुत सारी चीज़ें उसमें डालते हैं। हमने देखा है, कहीं कहीं पर सुना है कि चावल डाल दो, काले तिल डाल दो, हल्दी डाल दो। तो इन सब चीज़ों का महत्व क्या होता है? किस चीज़ से क्या हमें फल मिलता है? नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी जा, पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणांग परमेश्वरा। देखो, भगवान को अलग अलग देवताओं को अलग अलग चीज़ों का महत्व बताया गया है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ों का महत्व बताया गया है भगवान शिव को। इसमें बिल्व पत्र से लेकर के, भांग धतूरे से लेकर के, दूध का, जल का, दही का, शहद का, इन सब चीज़ों का अभिषेक किया जाता है। सरसों के तेल का, गिलोय का, धृत का, तो अलग अलग चीज़ों का आप अलग अलग कामनाओं के साथ आप भगवान का शिव अभिषेक करते हैं।
लेकिन सबसे जो अधिक जो प्रिय भगवान को है वो जल ही प्रिय है। भगवान शिव जल प्रिय, कृष्ण आभूषण प्रिय, सूर्य नमस्कार प्रिय और ब्राह्मण मिष्टान प्रिय होता है। इसलिए भगवान शिव के लिए तो इतना सरल है वो। यदि आपके पास कोई अन्य वस्तु भी नहीं है तो शिवरात्रि का पावन पर्व है या श्रावण मास ये पूरा ही जो चल रहा है, कहा जाता है कि श्रावण मास में जब सृष्टि की रक्षार्थ बात आई थी उस समय भगवान ने हलाहल विष का सेवन किया था और उस हलाहल विष को शांति करने के लिए सभी भक्तों ने, देवताओं ने भगवान शिव को जो है जल से अभिषेक किया था। उसी दिन से यह परंपरा चली आ रही है। तो जो भी भक्त भगवान को भक्ति भाव श्रद्धा के साथ केवल जल अर्पण करता है, ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती है। आचार्य जी, मैं आपसे यही जानने वाली थी कि जब भगवान शिव ने हल का सेवन किया था, अच्छा कावड़ यात्रा को लेकर ना बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि जब हल का सेवन किया था शिव जी ने तब जल चढ़ाने लाए थे शिव जी पर, तब से कावड़ यात्रा शुरू हुई। कोई कहता है श्रवण कुमार से कावड़ यात्रा शुरू हुई। तो कावड़ यात्रा एग्जैक्टली शुरू कब से हुई? देखिए, ये अलग अलग काल में अलग अलग उसका महत्व बताया जाता है। परशुराम जी के लिए भी कहा जाता है कि परशुराम जी ने सर्वप्रथम कावड़ उठाई थी। पूरा महादेव में उन्होंने भगवान शिव की उपासना आराधना की थी। और श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को चारों धाम तीर्थ कराए थे। हरिद्वार से उन्होंने पूरा उनको यात्रा कराई थी। तो श्रवण कुमार को भी माना जाता है और परशुराम जी ने भी इस कावड़ को उठाया था। तो कावड़ उठाने का उद्देश्य मात्र यही है कि आप अपनी भक्ति में लीन रहें, श्रद्धा में सरोवार रहें, बुरे कृत्यों को छोड़ें। बहुत सारे जल चढ़ाने से भी कोई अधिक लाभ नहीं है। केवल मन कर्म वचन से शुद्ध रहें, सात्विक रहें और बड़े धैर्य के साथ बुरे कामों से बचते हुए अपने जीवन को कैसे श्रेष्ठतम उन लक्ष्यों तक पहुंचाना है, कैसे इस मनुष्यता को हमने सार्थक करना है, सारा उद्देश्य यही होता है। हमारे जब भी पर्व आते हैं, तीर्थ आते हैं, तो कावड़ियों मात्र का भी धर्म यही है, भगवान की भक्ति में आप लीन रहें, सदाचार का अनुपालन करें और भगवान शिव को अभिषेक करें। परंपरा जिन्होंने भी चलाई है, हमारे पूर्वजों ने चलाई है, हमारे सनातन धर्म का ये प्रतीक है। तो इनका अनुसरण हमें निरंतर करते रहना चाहिए और उनकी मर्यादा को हम बनाए के रखें, अक्षुण्ण रखें ये मर्यादा। ऐसी कामना सभी से हम करते हैं। आचार्य जी, इस कावड़ यात्रा पे हमने कवरेज किया तो हमने ये भी देखा बहुत जगह पे कावड़िए जल तो लेने आते ही हैं, लेकिन इस बार शिव जी की मूर्ति कंधे पे बिठाकर शिव जी को लेकर जा रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है, मैं ये जानना चाहूँगी आपसे। नहीं, देखिए वैसे तो देखिए, अब भक्ति में जब सरोवार व्यक्ति होता है तो वो अपने भक्ति में सरोवार है उसका, वो स्वतंत्र है अपने विचारों के लिए कैसा वो करता है। लेकिन फिर भी हमें थोड़ा संयम ये रखना चाहिए कि जो भगवान की मूर्तियाँ हैं, जैसे हमारे शर्ट पे लिख दिया जाता है या तस्वीर बना दी जाती है या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है ये उन लोगों को तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम सब सनातनी हैं, भगवान की तस्वीरों का, उनके चित्रों का कहीं अपमान ना हो। जो भी आप मूर्ति लेकर जा रहे हैं उसको अच्छी जगह पर आप स्थापना कर दें या उनको जल प्रवाह कर दें। जो भी उचित व्यवस्था है वो हम सबको ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने सनातन पद्धति को ध्यान रखना चाहिए कि भगवान शिव ऐसे हैं, निर्गुण निराकार हैं और भगवान शिव काम आदि से दूर हैं, वासनाओं से दूर हैं। भगवान शिव वैराग्य युक्त हैं और जिनका न आदि है, न मध्य है, न अंत है, ऐसे भगवान सम करोति कल्याण, समान रूप से सभी का कल्याण करने वाले हैं। तो सनातन धर्म में हम सभी को यह ध्यान विशेष रखना चाहिए कि भगवान जी के जो चित्र हैं उनकी मर्यादा, उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे, ये विशेष ख्याल रखें। बाकी आप अपने भक्ति के लिए तो स्वतंत्र हैं, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। आप अपने भक्ति के लिए स्वतंत्र हैं। आचार्य जी, एक मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हम बहुत बार देखते हैं कि जैसे कावड़ यात्रा होती है तो इसमें बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। कावड़िए जो जल लेने आते हैं, बीच रास्ते में अगर उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो बहुत जगह ऐसा सुनने को मिलता है कि घर में ही पूजा करो, बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, और जब बाहर गए हो भगवान के नाम पे उस टाइम पे आपकी मृत्यु हो जाती है, तो कहीं ना कहीं गलत ही सोचा जाता है। तो इस विषय में क्या कहना नहीं, चाहेंगे? इसको हमें गलत नहीं रहना चाहिए। मृत्यु तो देखो एक शाश्वत सत्य है, वो जरूरी नहीं है कि आप घर पे रहते तो शायद ना होती, ऐसा नहीं है। और यदि भगवान के चरणों में हो गई है तो वो अच्छा भी है एक तरह से। अगर हम देखा जाए मृत्यु एक रूप से तो दुख का विषय नहीं है, वासनाओं से मुक्त होने का विषय है। लेकिन फिर भी इस तरह की यदि अप्रिय घटना होती हैं तो दिल में अवश्य निश्चित रूप से दुख प्रकट होता है।
लेकिन ये विधि का विधान है, जिसकी मृत्यु जहाँ लिखी है वहाँ तो होना ही है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि मृत्यु को टाली नहीं जा सकती है। और ये सब आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले तो कुछ भी कहेंगे, वो कोई ऐसा विषय नहीं है। तो हमें बस यही है, अपनी मर्यादा बना करके हम रखें, और जब हम अपनी मर्यादाओं से चलते हैं, जब ये शोरगुल से ऐसे अराजक तत्व कई बार उन कावड़े के भेष में भी सम्मिलित हो जाते हैं। कावड़े भाई जो भक्ति से आ रहा है, जो इतनी 250 किलोमीटर 500 किलोमीटर तक पैदल जा रहा है, तो उसका भाव तो निष्कपट है, निष्पाप है, वो निश्चित रूप से अच्छा है। लेकिन कई बार अराजक तत्व भी इसमें घुस जाते हैं, तो जिसके कारण जो शुद्ध और पवित्र लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं नाम खराब होता है। तो ऐसे अराजक तत्वों से बचने के लिए हमारे पुलिस प्रशासन को और भी अच्छा प्रयास करना चाहिए। आचार्य जी, लास्ट में आपसे बस यही जानना चाहूँगी कि ये शिवरात्रि के समय कौन सा ऐसा महा उपाय है जिसे करने से मतलब शुभ फल की प्राप्ति होगी? देखिए, शुभ फल तो देखिए, हमारे जो शास्त्र हैं व्यक्ति को कर्महीन नहीं बनाते हैं। जैसे हम कई बार कुछ लोग बोल देते हैं कि ऐसा पत्ता चढ़ा दो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा पत्ता चढ़ा दो तो ऐसा हो जाएगा। भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम होना चाहिए, वो व्यक्ति का जीवन का जो प्रमुख धर्म है और दायित्व है, वो भगवत प्रेम करना ही है। ऐसे हमारे शास्त्रों में, भागवत जी में वर्णन है। प्राणी मात्र का एक धर्म है ईश्वर से प्रेम करना, वो होना चाहिए निष्कपट, निष्पाप, अनकंडीशनल, उसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। भगवान की जो हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, उस निष्काम भाव होना चाहिए। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप ऐसे पत्ता चढ़ा दोगे तो ऐसा हो जाएगा, दूध चढ़ाओगे तो ऐसा हो जाएगा। ये हमारा प्राणी मात्र का कर्तव्य है, और हम जिस धर्म में पैदा हुए हैं उस धर्म का अनुसरण करना, पालना करना, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने सिखाया, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, उनकी हमें पालना करनी चाहिए। तो भगवान शिव तो बड़े भोले भाले हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। आपका भाव शुद्ध होना चाहिए, और जब आप अपने शुद्ध भाव के साथ भगवान को केवल जल भी अर्पित करते हैं, दूध शहद भी अर्पित करते हैं, बिल्व पत्र भी अर्पण करते हैं। एक निषाद राज की कथा आती है। एक निषाद राज जी जो है, एक बार एक बिल्व पत्र के पेड़ पर चढ़ गए, और वो कहीं तालाब में से भीग कर आए थे। नीचे उनके शिवलिंग रखा हुआ था, तो निषाद राज जी के गलती से जो कुछ बेल पत्र शिवलिंग पर चढ़ गए, और उनके पैरों का जो जल था वो भी भगवान शिव को चढ़ गया। उनका जो है तीर नीचे गिरा, तो तीर को उठाने के लिए नीचे झुके, तो भगवान के सामने साष्टांग भी प्रणाम हो गया। तो इतने करने मात्र से उनका शिवरात्रि का व्रत हो गया। तो भगवान का नाम कल्याणकारी है। जिस प्रकार से अग्नि को आप जानबूझकर छुएं या अनजाने में छुएं, अग्नि का स्वभाव जलाना होता है, उसी प्रकार से भगवान का नाम आप जानबूझ के लो या अनजाने में लो, भगवान का नाम सदैव ही कल्याणकारी है। तो उसका नाम जब स्मरण करते रहें, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी कामना के, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ हैं, वो सभी कुछ जानते हैं। इस विषय को छोड़ करके कि ऐसा चढ़ाएंगे तो ऐसा होगा, ऐसा मन में कोई भाव न रखें। भगवान सर्वज्ञ हैं और कल्याण होगा। हमारा जो कल्याण है वो ईश्वर देखते हैं। हम क्या मांग सकते हैं, हमारी इतनी बुद्धि नहीं है, लेकिन जब भगवान हमें देंगे तो हमारी बुद्धि से बहुत अधिक होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। तो शिवरात्रि कब है ये आपको पता ही चल गया होगा इस पूरे वीडियो में, और क्या क्या आपको करना है शिवरात्रि के दिन वो भी पता ही चल गया है। तो इस विषय को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। हम फिर जुड़ेंगे आपसे किसी और विषय को लेकर। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद। नमस्कार।